जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में +3 4th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 8 ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी आ उत्कल यूनिवर्सिटी पे रिवीजन क्लास करबा। ये क्वेश्चन सब सिलेक्शन रहबो तो तीनटा यूनिवर्सिटी माने एठी 300 मार्क रो क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कशन करबा। एटा होची आपनक पई रिवीजन क्लास। तो उत्कल यूनिवर्सिटी पिला माने मेसेज करथिले टेलीग्राम रो आ कमेंट भी करथिले तांको पई रिवीजन क्लास आनिया पई। तो तांको पई रिवीजन क्लास नै आछंती। एठी 1 मार्किया 2 मार्किया एंड 5 मार्किया सबूर आम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। तो क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट रहउची, समस्त एति पढिबे। 600 मार्क रो क्वेश्चन मु एठी देमी। एई क्लास रो 300 मार्क रो एटा होची पार्ट 1 पार्ट 2 रो आउ 300 मार्क माने टोटली 600 मार्क रो क्वेश्चन दिया जिवो। ता सहित गाइड रो जा सब क्वेश्चन अछि सब जांग रिवीजन करा हबो। सेति पई चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एटा एफएम यूनिवर्सिटी रो आस्तिला कोन आस्तिला प्रश्न देखंतु। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी या पर डिस्कशन करबा। सेति पई समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। तो प्रथम प्रश्न, 300 वर्षीय युद्ध केबे आरंभ होइतिला? 300 वर्षीय युद्ध केबे आरंभ होइतिला? 1618 रे आरंभ होइतिला। एटा शेष केबे होइतिला? मन रखिथिबे 1648 रे एटा शेष होइतिला। तो एटा केते वर्ष धरि होइतिला? 30 वर्ष धरि होइतिला। एटा प्रश्न आसे या ऊपर 2 मार्किया 5 मार्किया प्रश्न पकाए। गौरवमय विप्लव केउ वर्ष आरंभ होइतिला? गौरवमय विप्लव कौ मसिया आरंभ होइतिला? 1688 मसिया रे एटा आरंभ होइतिला। ए सब इंपोर्टेंट प्रश्न देखंतु आसीची। द्वितीय जेम्स किए? द्वितीय जेम्स किए थिले? इंग्लैंड रो राजा थिले। द्वितीय जेम्स थिले इंग्लैंड रो राजा। इंग्लैंड संसदीय व्यवस्था रे शासन मुख्य किए थिले? इंग्लैंड संसदीय व्यवस्था रा शासन रो मुख्य किए थिले? प्रधानमंत्री थिले शासन रो मुख्य। तो उत्कल यूनिवर्सिटी पिला माने सांग मान को नियाति भाबे रे शेयर करिवे। किए कहिथिले मु हेउची राष्ट्र? एटा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। एटा बारंबार पचारची। किए कहिथिले मु हेउची राष्ट्र? किए कहिथिले? चतुर्दश लुई कहिथिले मु हेउची राष्ट्र। तो चतुर्दश लुई उपरे हमें पढिचंती आगरु। गालिलियो किए? गालिलियो किए थिले? गालिलियो जने ज्योतिर्विज्ञानी थिले। तापर प्रश्न, तो ये क्वेश्चन सब मु टेलीग्राम रो अपलोड कर देमी। उत्कल यूनिवर्सिटी पिला आ ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिला सेठी डाउनलोड करी पढि परिबे। गति और विश्वर गुरुत्वाकर्षण नियम किए प्रसारण करथिले? एटा किए? सर आइजैक न्यूटन एटा प्रसारण करथिले। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किए रचना करथिले? किए ए पुस्तक रचना करथिले? ए सब पुस्तक गुडी को नाम भी पकाउची बेले बेले। जेनजाक रोसो हबो राइट आंसर। दी प्रिंस पुस्तक किए लिखिथिले? दी प्रिंस पुस्तक किए लिखिथिले? माकियाभेली दी प्रिंस पुस्तक लिखिथिले। तापर अमेरिका विप्लव केबे होइतिला? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अमेरिका विप्लव ऊपर 2 मार्किया 5 मार्किया भी पडिबो। केबे होइतिला? 1776 रे होइतिला। एटा केबे शेष होइतिला? 1783 रे एटा शेष होइतिला, मन रखिबे। तापर जिबा हमें 2 मार्किया प्रश्न 9 टी आसीबो आ 9 टी रा समस्त आंसर देबे। तो 2 मार्किया प्रश्न देखंतु कोन अछि प्रश्न देखंतु। डायरेक्ट मु क्वेश्चन सहित आंसर आनिची। तो सेठी मु एटा डिस्कशन करेइमी बा रिवीजन करेइमी। तो एटा खाली क्वेश्चन कोन देखंतु। एटा डायरेक्ट डिस्कशन हबो। 5 मार्किया भी देखंतु। तेवडा सब आंसर मु डिस्कशन करे देम। खाली 8 मार्किया कोन प्रश्न आस्तिला देखंतु। आ हमर जहा भी सिलेक्शन देइथिले तो से सिलेक्शन नु आस्तिला मु एठी देखे दउची। देखंतु प्रथम प्रश्न, अधिकार बिल मूल्यांकन सहित 1688 मसिया रे गौरवमय विप्लव विषय आलोचना कर। मु ए गौरवमय विप्लव उपरे जो 1688 मसिया रे हेतिला सेटा सिलेक्शन देइथिन। तो 2 मार्किया 5 मार्किया जो तीनोटी यूनिवर्सिटी रो माने 300 मार्क रो क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कशन करचंदी। तो सब गुडा गुटे पर गुटे डिस्कशन करि जिबा। केही एठू क्लास टी छाडी कि जांतुनी। तापर प्रश्न, रेनसा ठारू सप्तम शताब्दी पर्यंत विज्ञान रे विकास कोन थिला? एटा भी दिया हेतिला, देखिनेबे समिस्ते सिलेक्शन क्लास जदी को माने देखिनाथि तो कमेंट रे कहबे। मु से क्वेश्चन को आउथरे प्रोवाइड करि देमी। आधुनिक विज्ञान यूरोप समाज को किपरि प्रभावित कला? व्याख्या कर। किभଳି आधुनिक विज्ञान प्रभावित करिथिला? तो एटा भी सिलेक्शन थिला। शिल्प विप्लव सामाजिक और आर्थिक प्रभाव विषय आलोचना कर। हमें कारण देइथिले तो एठी टिके चेंज हेची प्रभाव। तापर प्रश्न, अमेरिका स्वाधीनता युद्ध रे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण गुडिक विषय लेख। तो अमेरिका स्वाधीन संग्राम उपरे जो क्वेश्चन दिया हेतला सेटा एठी पढिची। तापर 2 मार्किया और 5 मार्किया रे जहा क्वेश्चन थिला तादर आंसर डिस्कशन करिया। प्रथमे 2 मार्किया प्रश्न थिला, मार्टिन लूथर किए? मार्टिन लूथर किए थिले? मार्टिन लूथर जने जर्मनी धर्मतत्वविद एवं 16 शताब्दी रे प्रोटेस्टेंट संस्कारर मुख्य पोरदा थिले। ताने मार्टिन लूथर किए थिले? जने धर्मतत्वविद थिले। को देश रे से थिले? जर्मनी देश रे। एटा 1 मार्किया प्रश्न पड़े। 16 शताब्दी रे जो प्रोटेस्टेंट मानकर जो संस्कार आस्तिला तादर से मुख्य थिले। के थिले? मार्टिन लूथर। से रोमान कैथोलिक चर्च रो दुर्नीति विरोध रे स्वर उत्तोलन करी ख्रीष्ट धर्म रे एक वैप्लविक परिवर्तन आनिथिले। जो सब कुप्रथा थिला, अंधविश्वास थिला, तो से सब से दूर करिवारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथिले।
तापर वैज्ञानिक विप्लव कौन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब अच्छी तो एगुड़ा से रिविजन भी करूँ। वैज्ञानिक विप्लव हूँ 1600 रु 1800 शताब्दी मध्य यूरोप में घटी विज्ञान एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन। यहाँ 1600 रु 1800 शताब्दी विज्ञान जो वैप्लविक परिवर्तन घटी तो सहीटा हूँ विज्ञान विप्लव। यह माध्यम गणित पदार्थ विज्ञान ज्योतिर्विज्ञान क्षेत्र में नूतन तथ्य आविष्कार होगा सह प्रमाण भित्तिक परीक्षा और आधुनिक वैज्ञानिक भित्ति प्रस्तर स्थापन होता। तापर बणिकवादर संज्ञा प्रदान कर। यह एक अर्थनैतिक मतवाद जहाँ 1600 रु 1800 शताब्दी मध्य यूरोप में प्रचलित था। ताने बणिकवादटा केबे यूरोप में प्रचलित था एक मार्किया प्रश्न आसीपे। 1600 रु 1800 शताब्दी मध्य यहाँ प्रचलित था। यार मुख्य लक्ष्य था रप्तानी वृद्धि। यार मुख्य लक्ष्य कौन था आम रप्तानी वृद्धि करवा और आमदानीटा कमेवा करी देशर जो सुना रूपा भंडार को कौन करवा वृद्धि करवा यहाँ था बणिकवादर मुख्य लक्ष्य। तापर न्यूटन किए थे न्यूटन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न न्यूटन के ऊपर बारंबार प्रश्न पचार सर आइजैक न्यूटन जड़े प्रख्यात इंग्राजी पदार्थ विज्ञानी एवं ओ गणितज्ञ थे से जड़े इंग्राजी पदार्थ विज्ञानी थे सहित गणितज्ञ भी थे से जड़े बड़ वैज्ञानिक भी थे से माध्याकर्षण शक्ति नियम एवं गतिर तीनोटी मुख्य नियम प्रतिपादन कर आधुनिक विज्ञान मूलदुआ पकईले। तापर थॉमस मून किए थे थॉमस मून जड़े इंग्राजी अर्थनीतिज्ञ एवं बणिकवादर प्रमुख समर्थक थे से जड़े बणिकवादर समर्थक थे से ईस्ट इंडिया कंपानी निर्देशक भाव कार्य करने सह वैदेशिक वाणिज्य माध्यम संपद वृद्धि पर गुरुत्व देते से कौन करते ना वैदेशिक वाणिज्य करते जहाद्वारा देशर संपद वृद्धि होता। तापर पुंजीवाद वृद्धि हबसबान मंडित मानदंड कौन था ऐतिहासिक एरिक हबसकर मतरे 1700 शताब्दी साधारण संकट बजार संप्रसारण सामाजिक श्रेणी रे परिवर्तन पुंजीवाद विकास पाई मुख्य मानदंड थिला। तो ये सब कारण द्वारा पुंजीवाद विकास होइतिला। तो एगुड़ा देखंतु आमे रिवीजन करूछंती तो स्पीड एगुड़ा डिस्कशन करूछंती तो पूर्व जो क्लास सब हेइतिला गुटे पर गुटे यूनिवर्सिटी एग्जाम सरतुला ता क्वेश्चन आंसर आमे डिस्कशन करतले तो सेही क्लास रे आमे टिके एक्सप्लेन करूतले। तापर व्यक्तिगत शासन कहले कोन बुझ व्यक्तिगत शासन कोन जेतेबेले जणे शासक कोनोसी पार्लियामेंट बा प्रतिनिधि सभार सहायता न नहीं केवल निज इच्छा अनुसार शासन करती ताहाकू व्यक्तिगत शासन कह जाए। ताने व्यक्तिगत शासन कहले आमे से शासन को बुझंती जो शासन रे जी भी शासक था से कौन करती ना कौन से पार्लियामेंट नियम कानून मानती कौन से आईन न माने निज इच्छा अनुसार शासन करती तो सहीटा व्यक्तिगत शासन बा एक छत्रवाद शासन भी यह कह जाए। तापर ये किसी प्रश्न अच्छे देखो अनुभववाद कौन साधारणतंत्रीय मातृत्व कौन तो ये सब जहाँ अच्छे निरंकुशवाद कहले कौन बुझ तो एगुड़ा समस्ते पढ़ी ने यार आंसर भी अच्छी ये पीडीएफ सब भी मुझे टेलीग्राम रे पठेदेमी तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स रे बनई से डॉक्यूमेंट्स को टेलीग्राम रे पठेदेमी से आपन सब डाउनलोड करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आंसर पढ़ी नियंतु जो मैंने टेलीग्राम नाई तो ये वीडियो पॉज करके पढ़ी नियंतु 5 मार्किया एगुड़ा थिला तो या मुझे सर्ट करके सारांश को लेकिन पीडीएफटा करी आपड़ अधिक लिखिपारे एगुड़ा मुझे स्क्रॉल करुची तो पॉज करके पढ़े तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को तो 300 मार्क क्वेश्चन आंसर आम जब सब डिस्कसन करवा तो से जो गुड़ाक 2 मार्किया 1 मार्किया से गुड़ा डिस्कसन कर 5 मार्किया सब आम पीडीएफ माध्यम प्रोवाइड करुँच। तो या पर जी नेक्स्ट राजेंद्र यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आंसर को पढ़ा यहाँ हूँ राजेंद्र यूनिवर्सिटी आसवा 2025-26 क्वेश्चन या 2 मार्किया 5 मार्किया आंसर भी आनी आंकर एमसीक्यू आसे से एमसीक्यू को भी आम प्रथम डिस्कसन करवा। निम्नलिखित मध्यरु केउं अंचल सप्तदश शताब्दी आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति रे गुरुत्वपूर्ण पतन देखिथिला कौ अंचल देखिथिला 4टी ऑप्शन अछि 4टी ऑप्शन नु इठी आपण राइट आंसर टा चूज करिवे। तो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर 3 आई स्पेन। तापर प्रश्न विद्वान इतिहास अनुसार साधारण संकटर मुख्य विशेषता केउंटी थिला ये जो साधारण संकट घटी तार मुख्य विशेषता कौटा थिला माने कौथि पई साधारण संकट देखा देइतिला जनसंख्या रे निरंतर पतन किंबा स्थिरता पई एटा देखा देइतिला। तापर प्रश्न इंग्राजी गृहयुद्ध पर 1649 मसीह केउ इंग्लैंड राजा को मृत्युदंड दिया जाइतिला को इंग्लैंड राजा को मृत्युदंड दिया गला चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया मन रखिए यहाँ गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न आपंकर डेज पूरण जब भी आसता है एमसीक्यू भी सेठी भी इंपोर्टेंट रहिबो। राजा चार्ल्स प्रथम विरोध में केउं धार्मिक दल बहुल भाव में जड़ित थे चार्ल्स प्रथम विरुद्ध में कही सपक्ष नुहे विरुद्ध में किए जड़ित थे विरुद्ध में प्यूरिटान माने जड़ित थे प्यूरिटान माने हम राइट आंसर।
तापर प्रश्न 18 शताब्दी शेष में क्यों यूरोपीय शक्ति सामुद्रिक एवं उपनिवेशीय प्रभावशाली शक्ति भाव में उद्भित होते माने उद्भावित होते कौ माने होते ग्रेट ब्रिटेन ऑप्शन नंबर थर्ड आई ग्रेट ब्रिटेन हम राइट आंसर। तापर प्रश्न निम्नलिखित मध्य किए ज्ञानदेय प्राप्त स्वेच्छाचारी शासक भाव में परिगणित हुए किए परिगणित हुए सॉरी एटा हम राइट आंसर प्रुसिया फ्रेडरिक द ग्रेट। तापर 1763 मसीह प्यारिस संधि क्यों प्रमुख विश्वस्तरीय संघर्ष को समाप्त कला कौ संघर्ष को प्यारिस संधि समाप्त करथिला ए प्यारिस संधि उपरे 2 मार्किया 5 मार्किया भी प्रश्न पचारि दिए कौ युद्ध को शेष करथिला 7 वर्षर युद्ध। मार्कास्टिलिस माने एक जाति संपदर प्रमुख मापक भाव में जन को विश्वास करथिले माने यादरू कहा को से विश्वास करुथिले तो सेटा एठी प्रश्न पचारिछि कहा को ऑप्शन नंबर हबो थर्ड आई मूल्यवान धातु। तापर प्रश्न निम्नलिखित मध्य क्यों यूरोपीय राष्ट्र मानक मार्काटिलिज्म बा व्यापारमूलक नीति ग्रहण करने पर साधारण प्रेरणा थिला कौ मानकर थिला हला केउंठी माने ये जो चारिटी ऑप्शन देछि तो ये चारिटी ऑप्शन आपण राइट आंसर चूज करिवे तो एटा आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर थर्ड आई युद्ध एवं उपनिवेशीय प्रतियोगिता पई जाति राष्ट्र शक्तिशाली करबा पई। तापर प्रश्न मानव शरीर में रक्त संचालन यंत्र को किए आविष्कार करथिले एटा गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न तो यही प्रश्न में भी आसी न पारे ए प्रश्नटा किंतु एटा गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न अछि एटा किए करथिले विलियम हार्वे। तापर 2 मार्किया प्रश्न अछि देखंतु तो ए 2 मार्किया प्रश्न रो भी मु आंसर नै आछि तो 8 मार्किया प्रश्न एमानकर कोन आस्तिला सेटा देखिबा आ हम सिलेक्शन नो भी आसीतिला। सप्तदश यूरोप रे घटिथिबा आर्थिक संकट विषय रे संक्षिप्त रे आलोचना करो तो एठी देखंतु आर्थिक संकट ऊपर दिया हैतला इंग्लैंड गृहयुद्धर कारण एवं प्रकृति विश्लेषण करो एठी जहां भी प्रश्न थिला देखंतु हम क्वेश्चन न सब आछि हम सिलेक्शन न सब आछि यार 2 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर हमें डिस्कशन करिवा। तो ये प्रथम प्रश्न अच्छी दिव्य अधिकार सिद्धांत तो दिव्य अधिकार सिद्धांत माने कौन ना दिव्य अधिकार सिद्धांत अनुसार राजा शासन करने अधिकार ईश्वर प्राप्त माने राजा जो माने शासन करुचंती से माने जो अधिकार काहाठारु पाइचंती ईश्वर पाइचंती राजा ईश्वर प्रतिनिधि भाव में शासन करती तेणु राजा होउचंती ईश्वर प्रतिनिधि तेणु तांको आदेश को प्रश्न करबा बा विरोध करबा अनुचित बोली मने करा जाउतला तो सेतले ए अंधविश्वास थिला कि राजा को ईश्वर पठेचंती ईश्वर प्रतिनिधि होउचंती राजा तेणु तांको कौन प्रश्न कराबनी कि विरोध कराबनी से जिते खराब होता कई विरोध करें। तापर हाबसबर्ग साम्राज्य यहाँ कौन ये सब 2 मार्किया प्रश्न हाबसबर्ग साम्राज्य यूरोप रे एक प्रभावशाली राजवंशीय साम्राज्य थिला एटा गोटे प्रभावशाली राजवंशीय साम्राज्य थिला। हाबसबर्ग राजवंश ऑस्ट्रिया हेंगेरी अन्य यूरोप अंचल में दीर्घ समय शासन करते अन्य सब अंचल में बहुत समय धरी शासन करते पवित्र रोमान साम्राज्यर राजनीतिर यह विशेष प्रभाव थिला। तापरे जेम्स प्रथम का स्वेच्छाचारी शासन जेम्स प्रथम जो स्वेच्छाचारी शासन करते किभली करते जेम्स प्रथम 1603 मसीह इंग्लैंड रे राजा होते तो 1 मार्किया प्रश्न में भी पचारि पारे जेम्स प्रथम इंग्लैंड रे केबे राजा होते 1603 मसीह से राजा दिव्य अधिकार विश्वास करुले एवं राजकीय क्षमता को सर्वोच्च माने करुले से राजा होचंती सबुठारु शक्तिशाली से सेटा मानुले संसद अधिकार को सीमित करबा एवं बा ओ निज क्षमता बढ़िबा चेष्टा जुगु ताहा संसद विवाद होइतला। तापर यूरोप समाज अर्थनीति किमि थिला प्रारंभिक आधुनिक जुग रे यूरोप समाज अर्थनीति मुख्यतः कृषि उपरे निर्भर करुथिला या सहित वाणिज्य शिल्प नगरीकरण विकास होइतला या पर कोन हेतला ना वाणिज्यर विकास हेतला शिल्प नगरीकरण ए सब नवजागरण पर ए सब विकास हेतला वणिकवाद समुद्र वाणिज्य उपनिवेशवाद वृद्धि फल रे यूरोप अर्थनीति गठन रे परिवर्तन आसीतला ए सब कारण रो यूरोप रे परिवर्तन हेतला। इंग्लैंड रो ग्लोरियस विप्लव परिणाम कोन थिला ग्लोरियस विप्लव 1688 मसीह ग्लोरियस विप्लव पर इंग्लैंड रे संवैधानिक राजतंत्र सुदृढ़ होइतला जेतबे 1688 रे ग्लोरियस विप्लव हैला भी एटा को कहती गौरवमय विप्लव तापर कोन हेतला इंग्लैंड संवैधानिक राजतंत्र सुदृढ़ होइतला संसद क्षमता वृद्धि पाइला संसद रे जा क्षमता थिला तार संसद क्षमताटा आउरी वृद्धि पाइला एवं राजा क्षमता सीमित होला राजा जो निज इच्छा अनुसार शासन करथिले तांको क्षमताटा कमिला 1699 मसीह बिल ऑफ राइट्स द्वारा नागरिक संसद अधिकार सुरक्षित होइतला। मुद्रण यंत्र आविष्कार किए करथिले जोहान गुटेनबर्ग प्राय 1450 मसीह
ଚଳନଶୀଳ ଧାତୁ ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ପୁସ୍ତକ ଓ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ସମ୍ଭବ ହେଲା। କାହିଁକିନା ତାପରେ କ'ଣ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଛପା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକେନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକେନ୍ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନିୟମ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଥିଲା। ଲୁଗା ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇଠି ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ଆନ୍ସର ବି ମୁଁ କରିଛି। ତ ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ଯିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତାର ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା 2026ର ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ତ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାର ଆନ୍ସର ଆମେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଇଂରେଜୀ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା? କାହାକୁ? ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଲସକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାଥରିନ୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କେଉଁ ଦେଶର ଶାସକ ଥିଲେ? ସେ କେଉଁ ଦେଶର ଶାସକ ଥିଲେ? ସେ ରୁଷିଆର ଶାସକ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ଇଂରାଜୀ ବିପ୍ଳବ ପରେ ସିଂହାସନ ଶକ୍ତି କମିଥିବା ଦସ୍ତାବେଜ କ'ଣ ଥିଲା? କାହା ଦ୍ୱାରା କମିଥିଲା? ସେ ଯେଉଁ ଦସ୍ତାବେଜ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଲ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା। କେବେ ଥିଲା? 1689ରେ, ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ନିୟମ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା? କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା? ଜୋହାନ୍ସ କେପଲର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା। ନବଜାଗରଣ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କେଉଁ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? କେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା? ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା। ଟେଲିସ୍କୋପ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ଟେଲିସ୍କୋପ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ହାନ୍ସ ଲିପରେସ୍। ତାପରେ ବଣିକବାଦ ଦେଶର ଡେସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବଣିକବାଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ। ବଣିକବାଦ ୟୁରୋପୀୟ ଡେସ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ 1776ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସରିଥିଲା କେବେ? 1783ରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ସେ 2 ମାର୍କିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ବି ମୁଁ ଆଣିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ନେବେ। ଏତିକି ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ଆନ୍ସର ସବୁ ମୁଁ କରି ଆଣିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। 30 ବର୍ଷିଆ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଫଳାଫଳ ଏଇଟା ବି ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ନଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ 2 ମାର୍କିଆ, ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଣ୍ଡ ହେବ। ପୁଣି ଆଉ 300 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜା ବା ରାଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ରହେ ତାହାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହୋଇଥାଏ ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? 1700 ଓ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରେ ଯୁକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ତ କେତେ ସହଜରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଅଣାହେଇଛି। ପୁରାତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫ୍ରାନ୍ସର 2ଟି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷତା ଲେଖ। କ'ଣ 2ଟି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷତା ଥିଲା? ରାଜା ହାତରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା। ତ ରାଜା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଆ ହେଉଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ମାନୁନଥିଲେ। ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସଂସଦର ଅଭାବ ଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ମାନେ ଏକଚାଟିଆ ଶାସନ ସେଠି ଚାଲୁଥିଲା। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ପାଇଁ 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା? ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ 2ଟି କାରଣ ଥିଲା। ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ 2 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ନିକୋଲସ୍ କପର୍ନିକସ୍, ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେ, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ବଣିକବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବଣିକବାଦ କ'ଣ? 1600 ରୁ 1800 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ୟୁରୋପ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିକୁ ବଣିକବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି, ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ, ସୁନା ରୂପା ସଞ୍ଚୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ଉପରେ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି? 1765 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଖବରକାଗଜ, ଆଇନଗତ ଦଲିଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଦ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କର ଲାଗୁ ଥିଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ କର ଲାଗିଲା? ଏହା ଉପନିବେଶମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବିରୋଧ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏସବୁ କର ପାଇଁ ଉପନିବେଶମାନେ କ'ଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବିନା କର ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ନାରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ। এই ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ପଢ଼ି ନେବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମର ବି PDF ମିଳିଯିବ। ତ ସେଠି ବି ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ସେଠି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଦେଖିବେ। ୟାଦେହରୁ
जो 600 मार्क क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा तो ये 50% क्वेश्चन आसो। क्लास को ये रखुच्छी। जय जगन्नाथ। समस्त सांग मानक शेयर करेंगे।